बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी सुमा आमीन। और आज मैं बनाऊंगी जी चॉकलेट केक, जो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी। साथ में इसको मैं थोड़ा सा कॉफ़ी का भी टच दूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले मैंने मैदे को छान लिया। 2 कप मैदा है। इसमें जो है हाफ कप मैंने कोको पाउडर लिया है। और जी एक मैंने साशे जो है ना वो कॉफ़ी का लिया है। और जो 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है जी बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डाला। तो ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट है ना, इसको मैंने अलग अलग से छान के पहले रख दिया था। फिर मैंने कहा जी आप लोगों के सामने इनकी मिक्सिंग कर दूंगी। मिक्सिंग इनकी अच्छे से करके जो काम हमने पहले करने हैं, तो हम लोगों ने इसी तरह इनको ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले जो है ना मिक्स करके रख लेना है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि जो आप लोगों के पास अगर मोल्ड है तो ठीक है। अगर घर में कोई भी आप लोगों के पास पैन है, कोई वैसे चाय वाला बर्तन है, लेकिन स्टील का नहीं होना चाहिए, सिल्वर का होना चाहिए, तो उसमें जो है ना हम लोग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मोल्ड नहीं हो तो हम केक नहीं बना सकते, या हमारे पास अवन नहीं है तो हम केक नहीं बना सकते। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो ये देखें जी, मैं इसको ना थोड़ा डबल बना रही हूँ। आप लोग इनको 2 एग के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसमें लीजिए जी 4 अंडे मैंने इसमें शामिल किए हैं। और जो हैंड विक्सर है ना, आप इसके साथ इसको विस्क करते रहें। लेकिन ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि जो है ना बहुत आसानी से ये बग़ैर बीटर के जो है ना, बिल्कुल बीटर के हमें जैसा बिल्कुल बीट होगा, लेकिन वो हम हैंड से करेंगे। तो इसी तरह जो है ना हम लोगों ने इसको बीट करते जाना है। 6 से 7 मिनट इनको इसको अच्छे से बीट करना है, ताकि जो अंडों का कलर है ना ये बिल्कुल वाइट हो जाना चाहिए। जितना हम अंडों को अच्छे से बीट करेंगे, केक हमारा उतना ही राइस होगा और बिल्कुल जो है ना फ्लफ़ी सा बनेगा। अच्छा जी, मैंने इसमें जो है ना 2 कप मैदा था, हाफ कप मेरे पास कोको पाउडर था और एक साशे था मेरे पास कॉफ़ी का। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने 4 अंडे शामिल किए हैं। और इसमें मैंने 1.5 कप चीनी का शामिल किया है, 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है। और इनको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट जो हम लोगों ने मिक्स करके रखे हुए थे, मैंने हाफ पहले शामिल किए हैं। और इनको जो है ना एक ही सिमत में चलाना है। ये नहीं हम लोगों ने करना कि इधर को चला दिया स्पैचुला या इधर को घुमा दिया है। जब भी हम इनको मिक्स करेंगे और बहुत आराम से हल्के हाथों के साथ हम इनकी मिक्सिंग करेंगे और एक ही सिमत में हम इनको चलाएंगे। मैंने दूसरा बैटर भी डाल दिया था। अच्छा जी, ये देखें कि जब आप लोगों का जो बैटर है इस तरह जो थिक कंसिस्टेंसी में हो, तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो है ना नीम गर्म दूध इसमें शामिल करना है। तो हाफ कप से ऊपर ही मैंने इसमें नीम गर्म दूध शामिल करके अच्छे से मिक्सिंग कर ली। अच्छा जी, पैन मेरे पास एक बड़ा हुआ था, इसके जो है ना थोड़ा सा ये रफ हो गया हुआ था। मैंने कहा कि चलो जी इसमें आज मैं केक बनाऊंगी जो बहुत ही मज़े का बनने वाला है। और मैंने जो है ना चॉकलेट के 4 स्टिप्स इसमें डाल दी हैं और उसके बाद सारा बैटर डाल दिया। बैटर डालने के बाद करना क्या है जी, इसको जो है ना अच्छे से इसको टैप करना है ताकि इसकी एयर निकल जाए। इससे पहले मैंने क्या किया है जी, पैन को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया और हल्का सा जो है ना मैदा डस्ट कर दिया। ये काम हमने सबसे पहले करके रखना है, क्योंकि जब हम बैटर तैयार करेंगे तो ये चीज़ जो है ना हम पहले से तैयार की होगी, तो हमारा जो है ना फ़ायदा ही है और हम अच्छे में रहेंगे। तो जी मैंने जब ये स्टार्ट किया था, साथ ही मैंने बिल्कुल ना लो फ्लेम में इसको प्री हीट होने के लिए पतीले को रख दिया था। आप लोगों ने पतीला वो यूज़ करना है जो ना अच्छे से मोटे पैंदे वाला हो, और इसकी जो है ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, बिल्कुल जैसे दम वाली आग होती है ना उस फ्लेम पे हम लोगों ने इसको जो है ना मैंने 45 मिनट के इसको मैंने बेक किया है। ठीक है, इसको पतीले में किया है बग़ैर ओवन के। आप देख सकते हैं, इसकी लुक चेक करें। और मैंने स्टिक के साथ इसको चेक करके दिखाया है, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है और बिल्कुल भी जो है ना हमारा कच्चा नहीं है, अच्छे से बेक हो चुका है। और मैंने 45 मिनट के बाद इसको निकाल लिया। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट को ग्रेट करके डाल दिया। आप लोग डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो ऐसे भी जो है ना बहुत परफेक्ट, बहुत मज़े का, बहुत स्पंजी केक हमारा तैयार हुआ है, चॉकलेट केक।
अगर आप लोगों को मेरी ये इसी स्टेज पे रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखा रही हूँ कि ये देखें जी, माशाल्लाह इसका आप चेक करें जी, अंदर से ये कितना सॉफ्ट और ये कितना स्पंची बना है। और आप लोग भी इसी तरह इसी मेथड से बना के मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों का केक कैसा बना। अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।